हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। आज हम लोग अपने इस वीडियो में नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं तो नंबर्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग मैथ्स को सीखना चाहते हैं। अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो तो उसके लिए नंबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग नंबर्स के या नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक्चुअल में नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास अभी तक, या जितनी भी नंबर्स हम लोग कहीं पर भी किसी भी जगह पे मैथ्स में या कहीं भी देखते हैं, तो वो सभी के सभी नंबर्स हमारे 10 डिजिट्स से मिलकर बने होते हैं। वो 10 डिजिट्स हमारे पास 0 to 9 होती हैं। 0 to 9 जो ये 10 डिजिट्स हैं, एक्चुअल में ये अपने आप में नंबर्स भी होते हैं, लेकिन जितने भी नंबर्स बनाए गए हैं सभी के सभी नंबर्स इन 10 डिजिट्स को लेकर ही बने हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो 12 एक नंबर है, और 12 जो है इस तरीके से बना है कि जब हम लोग 1 को, यानी कि एक डिजिट 1 और एक डिजिट 2 और किसी एक रूल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देते हैं तो 12 बन जाता है। ऐसे ही कोई और दूसरा नंबर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 30, तो 30 भी इसी तरीके से बना है कि हम लोग जो है 3 ले लें और 0 ले लें और उसमें से उनको एक रूल के अकॉर्डिंग जब हम लोग अरेंज कर देते हैं तो उससे एक नंबर 30 बनता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं, और उन सभी नंबर्स को अगर हम लोग देखें तो वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स की फॉर्म में हम लोगों को नंबर्स अभी तक पता हैं। उन सभी के सभी नंबर्स को अगर हम लोग एक बास्केट में, जैसे एक बास्केट में रख लें, या ऐसा मान लें कि जैसे इन सभी के सभी नंबर्स का एक ओशन है और उस समुद्र में से हमें नंबर्स को छांटना है। अब क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं तो इसलिए नंबर्स का क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए नंबर्स को क्लासिफाई किया गया है कई सारे ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स को ही हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे और फिर एक एक करके सभी नंबर्स के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में जैसे यहाँ पर 1 एक नंबर है, क्योंकि इसमें से जो ये 10 डिजिट्स हैं इनमें से एक नंबर 1 भी है। इसी तरह से अगर हम लोग और भी कई सारे टाइप्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर नंबर्स के लिखे हैं, ये सब अपने आप में कोई ना कोई एक टाइप का नंबर है। तो जैसे हम लोग 1 की बात करें, -2 की बात करें, 0 की बात करें, 2/3 की बात करें, √3 है या √-5 है, 4.8 है, ये सभी के सभी नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, और ऐसे और भी बहुत से नंबर्स हैं। जब हम इन नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली इन सभी के सभी नंबर्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। जब हम लोग बचपन से लेकर लगभग 10th क्लास के लेवल तक, 10th स्टैंडर्ड तक जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम लोगों को सभी के सभी नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में ही बताया जाता है या रियल नंबर्स को ही पढ़ाया जाता है। रेयरली ही कहीं पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई इमेजिनरी नंबर आया हो। इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानने का मौका या जानना जब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं तो वो 10th के बाद की बात है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि नंबर्स को हम लोग कैसे क्लासिफाई करें, तो नंबर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोगों ने उनको ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, रियल नंबर्स में और इमेजिनरी नंबर्स में। उसी तरीके से अगर हम लोग रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग एक एक करके सबको जानेंगे। लेकिन अगर हम लोग और ज़्यादा इनको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो हम लोग रियल नंबर्स को, जैसे हमने रियल नंबर्स को रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स में बांट दिया, उसी तरीके से रैशनल नंबर्स को भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 3 टाइप्स में। और ये 3 टाइप्स हमारे जो होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर हम लोग नेचुरल नंबर्स को रखते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे जितने भी, उन सभी को भी हम लोग इसी में रखते हैं। और दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो होल नंबर्स आते हैं। इसमें 3rd नंबर पर जो आते हैं उनको हम लोग इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा भी बहुत से टाइप के नंबर देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके से नंबर्स की बात करते हैं। जैसे इवन नंबर्स आ जाते हैं, फिर ऑड नंबर्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग और टाइप्स के नंबर्स देखें तो और भी कई सारे टाइप्स के नंबर होते हैं, लेकिन एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन नंबर्स का अगर हम लोग देखें, जैसे ये कहा जाता है कि हमने जितने भी नंबर्स आज तक देखे हों सभी के सभी नंबर्स को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो हम उनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से पढ़ते हैं या देखते हैं।
हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सभी नंबर्स को एक एक करके क्लासिफाई करेंगे और उनमें से निकलने वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनके भी बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।